स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का आर्थिक दरिद्र दुर्बल मंच सुधारक सेशन 12 में आपका स्वागत है। ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 750 से ऊपर जो सेशन हुआ उसमें से एक है। इसको आर्थिक दुर्बल मंच सुधारक सेशन कहते हैं। इसके तहत व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सबसे पहले तो रोजगार लाती है, जिसको आर्थिक आज़ादी कहते हैं। भारतवर्ष में जनतंत्र के लिए आपको इलेक्शन कार्ड तुरंत मिल जाता है। थोड़ा सा प्रयास करो, क्योंकि भारतीय संविधान में यह लिखा हुआ है कि हर एक को 18 वर्ष पर अधिकार है, लेकिन अगर नौकरी ढूंढने जाते हैं तो वो नहीं मिलती है, और उसमें आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम, छुट्टी, वो सारी चीज़ आपको नहीं मिलती। और फिर आपको सरकार के प्रशासन की दुहाई देकर आपको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आर्थिक दुर्बलता और बढ़ती जाती है। इस चीज़ को दूर करने के लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट 2001 शादापुर बनाया गया है, जिसके तहत भारत में जितने भी नागरिक हैं मिनिमम 56 आवर का वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, अगर वो चाहते हैं सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संविधानिक मान्यता लेते हैं तो उनको मिल जाएगा। इसको अमितवाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालयवाद कहते हैं। 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में भगवान भगवती के आशीर्वाद से अमितवाद लिखा गया, और उसके तहत ये विचार लाए गए कि हर एक नागरिक को भारतवर्ष में 56 आवर का वर्क का प्रावधान होगा अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी। उसके बाद अपना बाकी, चूँकि 8 घंटा का एवरेज वर्क लिया गया है तो ये 7 दिन का हुआ, बाकी 23 दिन अपना प्राइवेट सेक्टर में वो काम करें या फिर वो जहाँ भी काम करें। और अगर प्राइवेट सेक्टर को कहीं भी परेशानी आई तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर मैनेजर है, उससे संपर्क करके एकदम से एम्प्लॉयमेंट आ जाती है। और बाकी इस चीज़ का प्रबंध इसमें किया गया है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत फिस्कल क्रेडिट बनाया गया है इस चीज़ को मैनेज करने के लिए। पहले आपको हो गया कि जो इलिटरेट है उसका है 165 रुपया पर डे, और सैलरी हो गया 2500 रुपये। 56 आवर का वर्क करना ही करना है, तब सैलरी आएगी। उसके बाद हो गया जो लोग आपका थोड़ा पढ़े लिखे हैं, यानी कि और छत्री गए जानते हैं, तो 180 रुपये सैलरी हो गया 2750 रुपये। 5th पास का है 250 रुपये सैलरी हो गया 3500 रुपये। 8th पास का है 300 रुपया सैलरी हो गया 4500 रुपये। 12th पास का है 430 रुपये सैलरी हो गया 8500। 12th पास का है 6000 रुपये। उसके बाद है ग्रेजुएशन का है 500 रुपया सैलरी हो गया 7500 रुपये। MA का है 560 रुपये सैलरी हो गया 8500 रुपया। MPhil का है 620 रुपया सैलरी हो गया 9500 रुपया। और डिलेट का है 680 रुपया सैलरी हो गया 10,500 रुपये। इसके अलावा PhD का है 750 रुपया पर डे, और सैलरी हो गया 11,500 रुपये। इस प्रकार से प्रबंध है। 56 आवर वर्क कंपलसरी है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। भारतवर्ष में ऐसे तो मुंह सबका खुला हुआ है, राजनीतिक सब अपने हिसाब से ही करते हैं और स्टेटमेंट भी अपने हिसाब से देते हैं, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है मंत्रालय के हिसाब से 50,000 कमाने वाले 30% लोग ही हैं भारतवर्ष में, बाकी 50,000 से नीचे कमा रहे हैं।
50,000 इन कैश प्रति माह कमाने के लिए हर एक आदमी प्रयास कर रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है पिछले 78 साल से। और इसी में आपको आर्थिक दुर्बल वर्ग दिख जाते हैं। तो हम लोगों ने इसको संवैधानिक ब्रिज बनवाया है, जिसको अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा ब्रिज या व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट या एजुकेशनल सर्टिफिकेट ब्रिज, सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता, सीधा संवैधानिक आय ब्रिज कहते हैं। इसके तहत व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत हर एक व्यक्ति को अगर वो चाहे तो 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 IA डिग्री या 20 10th का डिग्री स्पेशलाइज कर सकता है। जब वो स्पेशलाइज करता रहेगा, बीच में 56 आवर का वर्क करता रहेगा, 50,000 के तरफ वो बढ़ता रहेगा और 10 MA डिग्री करने पर 50,000 वो हो जाएगा उसका। तो इस प्रकार से उसका जो है जीवन सफल हो जाएगा, 50,000 से ऊपर पहुँच जाएगा। हम लोग इस बात को मान के चलते हैं कि आर्थिक रूप से पैसे की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को होती है और एक समय आता है ऑटोनोमस कंजप्शन के बाद कि आदमी आत्मनिर्भर बने, और वहाँ पर कहीं ना कहीं हम सब से चूक होती है। एक सरकारी कानून ही ऐसा होता है जिसमें चूक भी होती है तो आप केस फाइल करके फिर अपने हक को वापस ले सकते हैं, बाकी कहीं नहीं आप जो है हक को वापस ले सकते हैं। और इसीलिए हम लोग अमितेश्वरवाद के तहत सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और संवैधानिक मान्यता रिकमेंड करते हैं। हमें आशीर्वाद प्राप्त है 6 मंदिर डॉक्यूमेंट्स का, जिसको 6 राष्ट्रपति भवन कहते हैं और 6 परिवार भी कहते हैं। पहला हो गया शिव पार्वती परिवार, राष्ट्रपति भवन नंबर 1। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी अमित अभिलाषा राम सीता कृष्ण राधा परिवार। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन परिवार। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा परिवार। पांचवा हो गया प्रत्येक वर्षकृत भगवान विभूति परिवार। और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट ईश्वर परिवार। तो ये 6 परिवार हो गए, प्लस 6 आपके माइनॉरिटीज़ के भी हो गए, पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चन। तो 12 राष्ट्रपति भवन हो गया। अब इसके तहत प्रत्येक को जो है रोजगार मिल गया। इसके अलावा पढ़ने के लिए तो द ओनली टर्म्स अमितेश्वर झा, अमित कुमार द्वारा लिखा गया है, इंग्लिश में यह किताब है। इसकी कीमत है 751 रुपये, 50% डिस्काउंट है। और इसमें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण की विचारधारा को आगे बढ़ाता है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा छापा गया है। अच्छा, शारदापुर महातीर्थ है, यह आपको लोकेटेड हुआ है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस हो गया OSEMB office2001@gmail.com। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इस प्रकार से यह आपको लोकेटेड हो गया। अच्छा, इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को यह आगे बढ़ाता है। आप इससे संपर्क करके किताब भी मंगवा सकते, नो शिपिंग चार्जेस। इसी के साथ यूनाइटेड 6 पार्ट भी है टूथमोनली टर्म्स का, जिसकी कीमत है 3,551 रुपये, 50% डिस्काउंट भी है। आप इसको मंगवा सकते हैं, नो शिपिंग चार्जेस है। और अगर दोनों एक साथ खरीदने होते हैं तो शिव पार्वती वेलफेयर आपको ये दोनों किताबें 4,001 रुपया में, जिस पर 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये आप अगर किताब दुकान चला रहे हैं तो किताब रख भी सकते हैं, प्रमोट कर भी सकते हैं। इसमें हर एक हिंदू देवी देवता के नाम है और साथ साथ जो है सो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे बढ़ाने के लिए जो है प्रयास शब्द लिखे गए हैं। इसके अलावा 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर इसका अपना वार्षिक 4 उत्सव मनाए जाते हैं। और 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है और 30 अप्रैल को हर साल प्रकट दिवस, व्यवस्थित स्वरोजगारी प्रकट दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित अमितवार जयंती दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को इससे आगे बढ़ाया जाता है। सीधा मंत्रालय संपर्क एक ऐसा धागा है जो जीवन को आगे बढ़ाता है और यह कमज़ोर भी है और ताकतवर भी है।
एक बार अगर सीधा मंत्रालय संपर्क आ गया भारतवर्ष में, तो फिर भारतवर्ष में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें आपको रोजगार सीनियर्स सिखाते हैं। और इसीलिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का हम लोगों ने 1750 से ऊपर सेशन कर रखा है। 31 अगस्त 2001 से निरंतर प्रयासरत है। समझने की बात है, जितना फास्ट आप समझेंगे उतना फास्ट लेबर पार्टी फिस्ट सिंबल के साथ इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में इस चीज़ को कानून पारित कर लेगी। किसी और भी पार्टी को इस चीज़ को कर सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इसी चीज़ को प्रमोट करता है और इसी चीज़ को आगे बढ़ाता है। तो आइए संकल्प लें और व्यवस्थित स्वरोजगारी निर्माण में भागीदारी बने, क्योंकि इसके निर्माण से जीवन सुलभ बनेगा, आर्थिक दरिद्रता मिटेगी और समृद्धि घर घर में आएगी। फिस्कल क्रेडिट सैलरी पर 10% पेंशन, 10% ग्रेचुइटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डीएनएस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट दिए जाते हैं, वह आएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपके जनसंपर्क से आप अगर अमितेश्वर झा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो इससे फास्ट कम्युनिकेशन हो जाता है और जो है और तेज़ी से होता है। तो आप मैसेज कर सकते हैं कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि इस ग्रुप में जुड़ते चले जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।